क्यों न सुने तो मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा मेरे
झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा बाबा, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करो। इस प्रार्थना को करने के लिए ही पूरे शिवभक्त कथा के पंडाल में आते हैं और अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहते हैं। आपको भी मौका मिला है बिहार की इस सिंहेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, साथ में बोलेंगे और बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे।
सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जग तेरी माला भोले बाबा जग तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगल मंगल देश है मंगल मंगल शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़गानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है। दक्ष प्रजापति के घर में माँ दुर्गा भवानी के आशीर्वाद से फिर पुनः एक बेटी की चाह करी तो एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सती। माता प्रसूति ने अपने बच्चों को जो संस्कार दिया है उस संस्कार के कारण आज भी हॉस्पिटल में जहाँ बच्चे जन्म लेते हैं उस स्थान का नाम प्रसूति कक्ष रखा है। आज भी एक संस्कार बच्चों के जीवन में रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को कुछ दें ना दें पर संस्कार जरूर दें। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहाँ की फसल बिगड़ जाती है और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहाँ की नस्ल बिगड़ जाती है। इसको बनाए रखें और इसको बनाए रखने के लिए इसकी श्रेष्ठता के लिए जीवन का एक सुख एक आनंद होना जरूरी है। एक सुख एक आनंद होना जरूरी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा डोर छठी में कटी जावा बोले शंभु मैं शिव कथा कर रहे। सती माता का जन्म हुआ।
शिव जी के चरणों में माता सती की प्रीति थी। आज के जमाने का प्रेम जैसा प्रेम शिव और सती का नहीं था। आज के जमाने का प्रेम तो बड़ा विचित्र प्रेम हो गया। आज के जमाने का प्यार तो न जाने कैसा प्यार हो गया। अब कौन समझे। रोज तो अखबार में पढ़ रहे हो, रोज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ये कोई प्रेम है? ये कोई स्नेह? ये कोई प्यार? प्यार किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? जरा विचार करिएगा कि सती माता के पिता दक्ष प्रजापति सती माता का विवाह शिवजी से नहीं करना चाहते थे। शंकर भगवान से विवाह नहीं करना चाहते, पर सती मां शिव के प्रति स्नेह रखती है। स्वयंवर रखा मां सती का, सारे देवताओं को बुलाया गया, पर भगवान शंकर को आज्ञा नहीं करी। और सती माता ने जब विनय करी दक्ष प्रजापति जी से कि शिव जी को तो बुलाओ, इतना बड़ा स्वयंवर रख रहे हो, इतना बड़ा स्वयंवर रचा गया है, तो शंकर जी को तो बुलाओ। शिव जी को बुलाया। विचार करा कि शंकर को बुलाऊंगा तो उसका अपमान करूंगा। दरवाजे पर जहां से सारे देवता अंदर आ रहे थे, वहीं पर पत्थर की एक शंकर जी की मूर्ति बनाकर, द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी की मूर्ति द्वारपाल बनाकर खड़ी कर दी। शिव जी स्वयंवर में नहीं पहुंचे। सारे देवता बैठे थे, माता सती जयमाला लेकर आ रही थी, और जयमाला लेकर आई तो देखा कि सब देव हैं, पर देवों के देव महादेव नहीं है। तब सखी ने कहा, शंकर भगवान तो नहीं आए, पर शिव जी भले नहीं आए, पर शंकर जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी है। शिव जी की मूर्ति दरवाजे पर लगी। सुनते से ही सती माता दौड़ पड़ी, और जो सती माता दौड़ी, दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर जाकर जो शंकर जी की मूर्ति पत्थर की थी, उनके गले में जयमाला पहना दी। जयमाला पहनाते से शंकर प्रकट हो, शिव प्रगटे। ध्यान रखो, सती माता के विश्वास से शंकर भगवान पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो सकते, तो आपके विश्वास से क्या शंकर भगवान प्रकट नहीं हो सकते? आपके विश्वास से क्या शिव प्रकट नहीं हो सकते? भरोसा रखो शंकर के प्रति, भरोसा रखो शिव के प्रति। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया शिव प्रकटे हैं। भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान शिव प्रकट हुए। सती माता को विवाह कर सती माता को ब्याह कर सती माता को विवाह कर चल। समय आया, शंकर भगवान मां सती को लेकर
कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए, कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए। सती का परित्याग कर शिवजी मौन होकर विचार कर बैठ गए। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ की रचना करी। सबको बुलाया, शिव को नहीं। सबको आमंत्रित करा, सबको आमंत्रित करा, शिव को नहीं, शंकर को। वो यज्ञ किसी काम का नहीं जिस यज्ञ में शिव ना हो। वो वास्तु पूजन किसी काम की नहीं जिस वास्तु पूजन में शिव ना हो। वो घर किसी काम का नहीं जिस घर में शंकर का शिवलिंग ना हो। और वो व्यापार किसी काम का नहीं जिस व्यापार में शंकर का शब्द ना हो। शिव का संबोधन, भगवान शंकर का संबोधन, भगवान शंकर का नाम स्मरण, भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का नाम उच्चारण, भगवान शंकर के नाम की एकाग्रता जीवन को सुख प्रदान, आनंद प्रदान। किस काम का यज्ञ की रचना करी। सती माता उस यज्ञ में, क्रोध की अग्नि में सती माता जलकर भस्म हुई। शिव जी को सूचना मिल गई। अपने केश को तोड़ा मेरे भोलेनाथ जी ने, पृथ्वी पर दिया, वीरभद्र उत्पन्न कर दिया। और वीरभद्र को उत्पन्न कर कर कहा, जाओ पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर। भगवान विष्णु और भगवान शंकर के गण के साथ में युद्ध हो रहा। उस युद्ध में भगवान विष्णु हार गए। पूरे देवता आश्चर्य में पड़ गए कि शंकर भगवान के गण से भगवान नारायण हार गए, भगवान विष्णु शिव के गण से हार गए। बड़ा आश्चर्य, बहुत आश्चर्यचकित हो गया, बहुत आश्चर्य, बहुत आश्चर्य। कि ये शंकर भगवान के गण से और भगवान नारायण हार जाए। शंकर भगवान के गण से और भगवान नारायण हार गए। क्यों हारे? अब आइए दोनों शिवलिंग के प्रागट की कथा। सिंहेश्वर महादेव की और स्थानेश्वर महादेव की, दोनों की प्रगट की कथा अब आई। क्यों हारे? कहा भगवान विष्णु को श्राप लगा था कि तुम शंकर के गण से हारोगे, शिव के गण से तुम हार जाओ। श्राप लगा। किसका श्राप था? दधीची ऋषि और राजा क्षुप। दधीची ऋषि और राजा क्षुप, ये दोनों मित्र हैं। दधीची ऋषि और राजा क्षुप, थोड़ी मिठास करो। दधीची ऋषि और राजा क्षुप, ये दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र। और इन दोनों की मित्रता इतनी प्रबल मित्रता है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता।
सिंहेश्वर महादेव की कथा कर रही है। एक बार राजा क्षुभ ने आकर दधीचि ऋषि के सामने भगवान नारायण की तो तारीफ करी, भगवान नारायण का तो बहुत बहुत वर्णन किया, पर शिव जी के लिए अपशब्द कह दिए, भगवान शंकर के लिए आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन कर दिया। कल कथा में कहा था सबकी निंदा सुनना पर शिव की निंदा कभी मत सुनना। कल की कथा में वर्णन किया था। शंकर की निंदा देव ऋषि नारद ने करी थी तो बंदर का मुंह लग गया था, और शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुनी थी तो घोड़े का मुंह लग गया। हयग्रीव अवतार हुआ। सबकी निंदा सुनोगे चल जाएगा, पर शिव की निंदा स्वीकार नहीं करी जाती। शंकर की निंदा। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान तो इनसे राजी होते हैं, शंकर भगवान उनसे राजी होते हैं, शंकर भगवान इनसे राजी हो रहे हैं, उनसे राजी हो रहे हैं। कोई तुमसे कहे शिव जी इनसे राजी हो गए, उनसे राजी हो गए, नहीं नहीं, शंकर भगवान सबके हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, शिव जी किसी की जाति देखकर, शंकर भगवान किसी का वर्ण देखकर या जाति देखकर शंकर भगवान कृपा नहीं करते। शंकर भगवान तो केवल दिल देखकर, भाव देखकर, मन देखकर कृपा करते। और कल कथा में कहा था लोग जाति के नाम पर आपको हमको तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे। कल कश्मीर की घाटी पे पहलगांव में जो घटना हुई है वो दिल को झंझोड़ने वाली है, झंझोड़ने वाली। भारत की भूमि पर हिंदुओं की मौत कब तक होती रहेगी? कभी बंगाल में हिंदू मारा जाता है और कभी कश्मीर की घाटी में कपड़े उतार कर देखा जाता है कि हिंदू है और गोली मार दी जाती है। करोगे क्या? कैंडल मार्च निकाल लोगे, पुतले जला लोगे, बन सकेगा तो थोड़ा थोड़ा नारा लगा लोगे और फिर शांत होकर बैठ जाओगे। फिर शांत। मेरा निवेदन है सनातनियों, मेरा निवेदन है सनातनियों, जाग जाओ, अब मौका है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत होना चाहिए। पर समझने वाला विषय है कि वो आतंकी केवल हिंदू को पूछकर, उन्होंने ब्राह्मण नहीं पूछा, उन्होंने क्षत्रिय नहीं पूछा, उन्होंने शूद्र नहीं पूछा, उन्होंने तो पूछा ये हिंदू है और गोलियों से भून दिया। एक लड़के की शादी तो 8 दिन पहले हुई थी और कश्मीर घूमने के लिए गए थे और उसकी पत्नी रोती रही, बिलखती रही, बिलख रही।
रो रहे हैं। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, पर अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। अब तुम्हारे बेटा बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। बेटी को भी शस्त्र चलाना सिखाओ और बेटों को भी शस्त्र चलाना सिखाओ। हमारे सनातन धर्म का कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। और जब वक्त पड़े उन शस्त्र को निकालो और सामने खड़े हो जाओ। और कितनी दुखद घटना कि पूछा जा रहा है तू हिंदू है और गोली मारी जा रही है। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू है और घर से निकाल कर मारा जा रहा है। और संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर कलंक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको और काश्मीर की उस घाटी में सौंप दो। काश्मीर की घाटी में ले जाकर सौंप दो कि जो सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू होकर हिंदू के लिए अपशब्द कहते, क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है उसकी। अरे थोड़ा तो जाग जाओ रे। उस लड़की को देखो जिसका 8 दिन पहले पति शादी हुआ, मेहंदी लगी हाथ में और पति मर गया। एक का बेटा चले गया। 26 से 27 लोग मौत के घाट उतर गए। मौत के घाट कब तक झेलेगा, कब तक। इसलिए निवेदन है कि जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू। तुम्हारा जागना जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। आज ब्रह्म में 5 मिनट के लिए उस घाटी में मृत्यु के घाट उतारे गए उन सभी निर्दोषों के लिए जिन्होंने कभी नहीं सोचा था क्या ऐसा हो जाएगा, उनके लिए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्रद्धांजलि के रूप में आप और हम समर्पित करें। दिल से आप और हम बोले सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव उन जीवों को अपना स्थान दे। कथा कर रही है भगवान नारायण शंकर जी के गण से हार गए। शिव गण से भगवान नारायण हारे। शिव गण से पूछा क्यों हारे? कहा दधीची ऋषि के मित्र थे राजा क्षुभ। राजा क्षुभ ने आकर कह दिया कि नारायण बड़े हैं, शंकर का अपमान कर दिया। दधीची ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने एक मुष्टिक प्रहार राजा क्षुभ पर कर दिया। जैसे ही राजा क्षुभ पर मिष्टुक प्रहार करा, राजा क्षुभ को क्रोध आ गया और उन्होंने वज्र का प्रहार कर कर दधीची ऋषि के शरीर के टुकड़े कर दिए। दधीची ऋषि के शरीर के टुकड़े हुए। श्वास चल रही थी, श्वासें निकल रही थी। राजा क्षुभ वहां से चले गए। दधीची ऋषि ने शुक्राचार्य बाबा को याद किया और शुक्राचार्य बाबा को याद कर कर कहा, बाबा शुक्राचार्य मुझे पुनः जीवित करिए। शुक्राचार्य जी ने महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराया
और महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कराकर दधीचि ऋषि को स्वस्थ कर दिया। उनका शरीर तो ठीक हो गया, पर शुक्राचार्य जी से दधीचि जी ने कहा मुझे ऐसा वर चाहिए कि मेरे अस्थियां, मेरी हड्डियां वज्र की हो जाए, मेरे घर का वैभव कभी समाप्त ना हो, दुश्मन मेरे सामने परास्त हो जाए। दधीचि ऋषि के शब्द सुने तो शुक्राचार्य जी ने कहा ये वर तो मैं नहीं दे सकता, पर ये वर देवाधिदेव महादेव दे सकते। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो शंकर नहीं कर सकते। एक महिला ने अपने पत्र में लिखा मेरी उम्र 40 से ऊपर हो गई, 45 के लगभग में मैं पहुंच गई और मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। 45 वर्ष। मेरा नाम ममता देवी है, पति प्रमोद ठाकुर है, पता महनार, जिला वैशाली, बिहार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी पहली शादी हुई, वो किसी कारणों से 2002 में टूट गई। फिर मेरा दूसरा विवाह हुआ, संतान का सुख नहीं आया। मेरी उम्र निकलते निकलते 45 वर्ष के करीब में हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो कहा तुम माँ नहीं बन सकती। बड़ा दुख हुआ सुन के। तब किसी के कहने पर शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। मेरी दीदी बोली कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तू मंदिर जाया कर। दीदी के कहने पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए गई। पशुपतिनाथ का व्रत करो, आंकड़े की जड़ का उपयोग करो। टीवी पर प्रदीप जी मिश्रा कथा करते हैं, शिव महापुराण की कथा सुना। मैंने आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा से विनय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई कि मेरे 45 वर्ष की उम्र में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति मेरे बाबा की कृपा से, मेरे शिव की कृपा से। कहीं बैठी हो तो आ सकती। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। कविता देवी, ग्राम बढ़िया, जिला लखीसराय, बिहार से। मेरा मायका जमुई में है। मेरी शादी 2005 में हुई। गुरुदेव 19 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं, और 19 वर्ष तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई। हार गई डॉक्टरों को दिखा दिखा कर। तब रिश्तेदार के कहने पर शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधी और बाबा से विनती करी और बाबा से निवेदन करा। ऐसी बाबा ने कृपा करी गुरुदेव कि 19 साल के बाद बाबा की कृपा से 30 जनवरी 2024 में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 19 साल के बाद, 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान हुई। देवता भाग्य लिखते हैं, मेरे देव अधिदेव महादेव तुम्हारे भाग्य को पलट देते हैं, तुम्हारे भाग्य को पलट। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना करता हो, शिव की आराधना। क्यों ना मिले? क्रोध आया, मैं क्यों हारा? दधीचि ऋषि शिव जी की आराधना में लग गए। शिव की आराधना, शिव का स्तुति कर। यदि महामृत्युंजय मंत्र को नहीं जप सकते हो तो शंकर जी की एक मुद्रा का स्मरण करो कि कमल के पुष्प के ऊपर शंकर बैठे हैं, 2 हाथ से जल अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं, 2 हाथ नीचे
उसमें 2 कलश रखे हैं, 2 हाथ, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ मृग की मुद्रा का बनाया हुआ है। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, वो शंकर महामृत्युंजय हैं। इस चित्र का रोज अपने हृदय में मनन चिंतन करने से शरीर में कितने भी रोग हों वो समाप्त हो जाते हैं। मात्र चित्र का मनन चिंतन करने। महामृत्युंजय का स्मरण करा, दधीचि ऋषि के सामने शिव जी प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहिए? दधीचि ऋषि ने कहा, मेरे अस्थियों को, मेरी हड्डियों को वज्र का बना दीजिए, वैभव दीजिए, कभी परास्त ना हो। शंकर ने वर दे दिया, अस्थियां वज्र की हो गई। क्रोध आया दधीचि ऋषि को, मेरे मित्र क्षुभ ने मेरे पर आक्रमण करा था, मेरा शरीर काट दिया था। दधीचि ऋषि जाकर राजा क्षुभ पर फिर मुष्टिक प्रहार करे। राजा क्षुभ को क्रोध आया, उन्होंने फिर वज्र उठाकर दधीचि ऋषि को मारना चाहा। दधीचि ऋषि मरे नहीं। राजा क्षुभ हार कर भागा। भागने के बाद राजा क्षुभ सीधे इंद्रदेव के भाई, छोटे भाई मुकुंद के पास पहुंच गए। मुकुंद से कहा कि मैं किसकी आराधना करूं? मैं तो नारायण को भजता हूं, तो नारायण को भजो। भगवान विष्णु की आराधना में राजा क्षुभ लग गए। भगवान विष्णु जब सम्मुख में आए, पूछा क्या चाहिए? इतना बल दे दो मुझे कि मैं दधीचि ऋषि को हरा दूं। भगवान विष्णु ने कहा, हुआ क्या ये तो बताओ। उसने मुझे मुष्टिक प्रहार करा। भगवान नारायण कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं दधीचि ऋषि को समझाता हूं, तुम चिंता ना करिए। राजा क्षुभ को समझाकर दधीचि ऋषि के पास भगवान विष्णु पहुंच गए और भगवान नारायण ने जाकर दधीचि ऋषि से कहा कि दधीचि, ब्राह्मण का रूप रखकर भगवान गए और ब्राह्मण का रूप रखकर जाकर कहा, लाठी टेकते टेकते, दधीचि जी मुझे आपसे कुछ मांगना है, भिक्षाम दे। क्या मांगना है? मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगा दे दोगे। दधीचि ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, आप ब्राह्मण का रूप त्याग दो, आप भगवान विष्णु हो, मैं जानता हूं, मैं शंकर का भक्त हूं, सामने आए हुए को पहचानता हूं कि ये क्या चाहता है। जो शिव का उपासक होता है ना, उससे मांगा नहीं जाता। शंकर का जो भक्त हो, कोई सतगुरु हो, कोई शिव का ऐसा उपासक हो, बस उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ और उस शंकर के भक्त की केवल दृष्टि ही पड़ जाएगी ना, उतने में समझ जाना कि तुम्हारा कल्याण निश्चित हो गया। कोई शिव भक्त। दधीचि जी कह रहे हैं, मैं पहचान गया आपको, आप असली स्वरूप में आओ। भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप लिया। दधीचि जी ने कहा, क्या चाहिए आपको? मुझे वचन दो पहले। मैं वचन तो नहीं दूं, पहले बताओ क्या चाहिए। तो कहा, एक बार राजा क्षुभ के सामने जाकर कह दो कि राजा क्षुभ, मैं तुझसे डरता हूं। भगवान विष्णु कह रहे हैं दधीचि ऋषि से कि जाकर कह दो राजा क्षुभ को कि मैं तुझसे डरता हूं। दधीचि ऋषि उठकर खड़े होकर भगवान विष्णु के सामने कहा, मैं शिव का भक्त दधीचि किसी से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल कालाधिपति महाकाल से डरता हूं। भगवान शिव से डरता, मैं किसी से नहीं डरता। भगवान विष्णु ने समझाया पर नहीं माने। अब किससे कहने जाएं? तब भगवान विष्णु शंकर जी के पास जाने लगे। दधीचि ऋषि ने कहा, प्रभु मेरे वचन को रखना। शंकर भगवान उसी समय मृग का रूप रख लिए, मृग का। और भगवान शंकर मृग का रूप रखकर भटकने लगे, यहां तहां जाने लगे। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने पूछा, तुमने शिव जी को देखा है? नहीं। इंद्र, तुमने शंकर को देखा है? नहीं। ढूंढते 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 समय हो गया।
भगवान नारायण ने एक मृग को देखा जो चर रहा था, विचर रहा था। उसको देखकर भगवान नारायण नीचे गए, मृग को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्या आप शंकर ही हैं? भगवान शंकर कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए शिव ने सोचा कि मुझे सत्य बोलना पड़ेगा। शंकर उसी समय पर ओझल होने लगे। जैसे ही शिव जी भागने लगे, उसी समय पर भगवान विष्णु ने हिरण का सींग पकड़ लिया और भगवान शंकर ओझल हो गए। उस सींग को रखकर भगवान विष्णु पृथ्वी पर शंकर की आराधना करने लगे। वो सींग रखकर जैसी आराधना करने लगे, तब भगवान शंकर उस सींग में से प्रकट हो गए। उसी का नाम सिंहेश्वर महादेव हो गया। उसी का नाम सिंहेश्वर महादेव हो गया। सींग को रखकर आराधना करते हैं। आराधना करते करते जब आराधना पूर्ण होती है, शंकर कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? बस आपकी कृपा हो, राजा क्षुभ और दधीची का संजोग हो। दधीची ऋषि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया है कि मेरे शंकर के गण से हारेगा, मैं हारने को तैयार हूं, पर इन दोनों में प्रेम तो बढ़े। शंकर भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, एक स्थिरता धारण करने के लिए स्तंभेश्वर की भूमि पर जाइए, स्थानु में जाइए। कुरुक्षेत्र को पहले स्थानु कहा जाता था, जहां बैठकर भगवान विष्णु ने फिर एक शिवलिंग का निर्माण करा और शिव जी के शिवलिंग का निर्माण कर कर वहां आराधना में डूब गए। शंकर फिर प्रकट हुए, फिर प्रकट होते से भगवान विष्णु ने कहा प्रभु आप इनको एक कर दीजिए। शिव जी ने एक करा। सारे देवता उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंकर जी का जय जयकार करते हैं। शिव जी से कहते हैं आप यहाँ विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान स्थानेश्वर महादेव के रूप में कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजमान हो। दो महादेव भारत की भूमि पर, दो शिवलिंग ऐसे हैं जो एक साथ भगवान विष्णु ने प्रकट किए हैं। पहले नंबर पर बिहार का सिंहेश्वर महादेव और दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र का स्तंभेश्वर महादेव, स्थानेश्वर। ये दो स्वरूप हैं जो शिव प्रकट करें। मैं इस समिति को और यहाँ के यजमान परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको सिंहेश्वर बाबा को कथा सुनाने का मौका दिया और यहाँ हमको बुलाया। सिंहेश्वर बाबा के इस पवित्र धाम में बुलाकर हमें कथा कहने का मौका दिया। आप तो किस्मत वाले हैं, पर आज इस कथा को बोलने के बाद हमको भी अपने आप में भाग्य की सराहना हो रही है कि मेरे बाबा ने यहाँ कथा बांचने के लिए हमको बुलाया, यहाँ बुलाया। वो सिंहेश्वर नाथ की पवित्र धरा शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान विष्णु से कहते हैं ये दो शिवलिंग भारत की भूमि पर ऐसे विराजमान होंगे, इस शिवलिंग की साक्षी में जो मुझे भजेगा, जिस कामना के लिए आएगा, उसकी वो कामना मैं पूर्ण कर दूंगा। बोल सिंहेश्वर महादेव की, स्थानेश्वर महादेव की। और बाबा ने अगर कृपा करी, करुणा करी, तो एक कथा सिंहेश्वर में तो हो गई, पर बाबा के जो दो शिवलिंग निर्माण हुए हैं एक साथ, एक कथा का मन अगर बाबा करेगा और शंकर की करुणा हुई और आप सब यजमान बनोगे, तो कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव पर भी उस कथा का लाभ ले। आज बाबा ने यहाँ कराया है तो वहाँ भी बाबा पूर्ण करेगा और स्थानेश्वर महादेव का आनंद पूरा भारत के जितने श्रोता हैं वो यजमान बनकर बैठे और स्थानेश्वर महादेव के उस स्थान पर कथा का लाभ, कुरुक्षेत्र की भूमि आएगा वो भी समय।
बाबा सिंहेश्वर नाथ वो भी कराए। शिव कथा माता सती जो जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हुई और माता पार्वती का विवाह पैतालीस वर्ष के बाद 45 वर्ष की आयु में ये बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा बाबा की कृपा। भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हो रहा है। शिव पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर पार्वती जी के मंगल विवाह का स्मरण करें। और भगवान देव अधिदेव महादेव पार्वती मैया शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। हर हर महादेव। 4 दिन की कथा हो रही है। बड़े भाव से सुनो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। 2 बजे से 5 बजे तक कथा का लाभ लें। 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में कथा रहेगी। 11 मई से 17 मई तक गुमला 4 लेन गुमला झारखंड में कथा रहेगी। 21 मई से 27 मई तक निरंकारी मैदान बुराड़ी दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। हर हर। आरती के नामों का वर्णन प्रकाश चंद जायसवाल जी आरती में सम्मिलित हों। घनश्याम रस्तोगी जी, सन्नी रस्तोगी जी, सत्यम कुमार जी, निर्मल भगत जी, सुमन भगत जी, बाबी देवी जी, बजरंगी गुप्ता जी, निर्मल कुमार मंडल, घनश्याम जी चौधरी, नीमा देवी माता जी, एसडीएम, आप भी आरती में सम्मिलित हों। जिनके नाम लिए गए हैं वो आरती में आए। आरती प्रारंभ होगी। सभी लोग पढ़ें। जय शिव भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरि नाम की धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुजे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ बोले मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वनमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, वागांबर आगे, बोले वागांबर आगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक
ओम हरे 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 महादेव कर में मध्य कमंडले त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणवाक्षर तेरे महादेव। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता।